सीतापुर के राजकीय इंटर कॉलेज सभागार में आयोजित जिला स्तरीय चित्रकला और पोस्टर प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स ने मुख्य अतिथि जिलाधिकारी सीतापुर अनुज सिंह और विशिष्ट अतिथि अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकार केसी वाजपेयी के दिलों पर ऐसी अमिट छाप छोड़ी जो उन्हें आजीवन याद रहेगी। क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, ड्रीम सिटी और स्मार्ट सिटी थीम पर आयोजित इस प्रतियोगिता में जिले के 100 से अधिक विद्यालयों के करीब 500 बच्चों ने प्रतिभाग किया। मंडलायुक्त रोशन जैकब के निर्देश पर लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने हेतु आयोजित प्रतियोगिता में बच्चों ने स्वच्छ वातावरण, वायुमंडल, कोविड, प्रदूषण सहित अन्य पेंटिंग्स बनाकर सबका दिल जीत लिया। प्रतियोगिता में डीएम अनुज सिंह ने 2 घंटे से भी ज्यादा रुककर बच्चों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों को देखा और कई बच्चों से बातचीत कर जाना कि वह भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने बच्चों की प्रतिभा को भी सराहा। अपने बीच डीएम को पाकर बच्चे भी गदगद दिखे और कहा कि जितना समय डीएम अनुज सिंह ने उन्हें दिया, आज तक किसी डीएम ने नहीं दिया। बहुत ज़्यादा अच्छा है सर। इतना टाइम कोई डीएम नहीं देता जितना उन्होंने हम लोग को टाइम दिया है सर। वो बहुत अच्छा है। जितना टाइम उन डीएम ने सर ने दिया है हम लोगों को, उतना आज तक कि हम लोग यहाँ आते हैं, आज तक कि किसी ने हम लोग को टाइम इतना नहीं दिया। और उनका जो वे ऑफ टॉकिंग था वो भी बहुत अच्छा था। हम लोग जिलाधिकारी को अपने बीच पाकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। पर्सनली इतना टाइम पहली बार किसी डीएम सर ने हम लोग को दिया है। इसके अलावा बच्चे डीएम अनुज सिंह के बात करने का तरीका व स्वभाव की भी तारीफ करते नजर आए। जिलाधिकारी को अपने बीच पाकर कैसा लगा? सर वो फीलिंग ही बहुत अच्छी थी। उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब उनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत बढ़िया था सर। सबसे पूछ रहे थे कि आपका एम क्या है और सर नेचर वाइज भी बहुत अच्छे थे। प्रतियोगिता में आए अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकार केसी वाजपेयी भी बच्चों की प्रतिभा के कायल हो गए और कहा कि ये बच्चे सीतापुर के नक्षत्र हैं। आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर ने अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकार केसी वाजपेयी व प्रभारी DIOS और GIC प्रधानाचार्य अनूप कुमार तिवारी व समाज सेवी मृगांक अग्निहोत्री व कवि एवं साहित्यकार अरुणेश मिश्रा से बात की। आप भी सुने वे क्या बोले। सीतापुर के GIC में आज जो है जिला स्तरीय एक पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसके जरिए जो बच्चे हैं उन्होंने ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी, स्मार्ट सिटी और ड्रीम सिटी इसका एक संदेश दिया है। इसका खुद आज जिला अधिकारी अनुज सिंह ने 2 घंटे से भी ज़्यादा समय इन बच्चों के बीच में गुजारा और उन्होंने एक एक बच्चे से जाना कि उनका आगे का भविष्य क्या है। उनके पोस्टरों को देखकर वो बेहद खुश नज़र आए और इस सब को मूर्त रूप देने का काम जिन्होंने किया वो अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकार केसी वाजपेयी जी हमारे साथ हैं और GIC के प्रिंसिपल अनूप तिवारी जी हमारे साथ हैं। हम जानने का प्रयास आज करेंगे कि इसके ज़रिए क्या है भविष्य में योजना। सीतापुर में यहाँ के ख्याति लब्ध शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं ने जो अपनी कलात्मक प्रतिभा का परिचय दिया, उनके माध्यम से पूरे सीतापुर के सारे छात्र छात्राओं में एक जागरूकता पैदा होगी कि हमारी सोच में परिवर्तन होगा। सही सोच, सही दृष्टि, सही प्रयास के माध्यम से इस सीतापुर को मैं क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, ड्रीम सिटी और स्मार्ट सिटी सीतापुर के रूप में जिस प्रकार से बच्चों ने पेंटिंग के ज़रिए उन्होंने अपनी भावाभिव्यक्ति की है, वो उत्तम नहीं सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। और इसमें जिलाधिकारी महोदय का योगदान बहुत बड़ा रहा है और इसे कार्यमूर्त किया है हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं GIC के प्राचार्य श्री अनूप तिवारी जी ने। और मैं भोरी भोरी प्रशंसा करता हूँ और सीतापुर के इन नक्षत्रों को मैं नमन करता हूँ। इनके माध्यम से सीतापुर न ओनली मैंने खाली उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सीतापुर की गरिमा का विस्तार करेंगे और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ में हैं और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बिल्कुल, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकार केसी वाजपेयी जी हैं जिन्होंने इन बच्चों की जो पेंटिंग है उसके लिए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं कि ये निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आएँ बच्चे, और ये मंच प्रदान करने का काम जिन्होंने किया GIC के प्रिंसिपल अनूप तिवारी। आपसे जानना चाहेंगे कुल कितने विद्यालयों के कितने छात्र छात्राओं ने इसमें प्रतिभाग किया और आज आपको कैसा अनुभूति हो रहा है?
जो आप पहला प्रश्न पूछे हैं कि कितने विद्यालयों के, तो हमारा 50 का टारगेट था और 100 या 150 बच्चों का, तो अब हम गिनना भूल गए हैं हमारे कितने विद्यालय की। हमको लगता है 100 से ज़्यादा विद्यालयों के छात्रों ने, और 300 के आसपास का ये पूरा हॉल है। आपने बरामदे में देखा होगा, तो हमारे पास लगभग 500 छात्र हैं, तो हमने काउंटिंग करना हम भूल गए 50 के बाद कि हमारे कितने विद्यालय के छात्रों ने प्रतिभाग किया है, लेकिन 50 का हमारा कम से कम टारगेट था। और आप देखेंगे लहरपुर और बिस्वा से गाड़ी से सुबह से बच्चे आए हैं, और उनके लिए वहाँ के प्रधानाचार्य के, वहाँ के जो आर्ट के टीचर हैं, उन सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। सर हैं, अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकार हैं, सर हमसे मिले और सर ने कहा कि हमारा एक सपना है, कमिश्नर मैडम का एक सपना है कि सीतापुर जो एक विकसित ज़िले के रूप में विकास कर रहा है, तो कैसे क्लीन सिटी, ड्रीम सिटी हो। हमने 4 टॉपिक दिए थे, बहुत अच्छी प्रदर्शनी हुई है। डीएम सर ने बच्चों को प्रोत्साहित किया है। इसकी एक जितने भी अच्छे मॉडल हैं उनका हम स्कैनिंग कराएंगे, एक उनको रिप्रेजेंट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम जब भी जो है मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, जहाँ भी मीटिंग्स हों वहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर सकें। और जो अच्छी प्रदर्शनी है, 20 से 25 जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि वो अपना लोक भवन, जो हमारा विकास भवन है जिला और जो कलेक्ट्रेट है, और कुछ और जो अच्छी बचेंगी उनको हम इस हॉल में, क्योंकि ये जिला स्तरीय हॉल है, और इनके विद्यालयों में भी हम फ्रेम करके लगाएंगे, ताकि बच्चों में कला को हम अक्सर मानते हैं कि वो कैरियर के रूप में अब तक नहीं माना जाता था, लेकिन इतना अच्छा कला के रूप में कैरियर बच्चे बना सकते हैं। इतनी अच्छी पेंटिंग है, लाखों करोड़ों में बिकती हैं, तो हम बच्चों को उसके बारे में आगे हम प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे। डीएम आपके साथ साथ आप डीएम के चल रहे थे, सब बच्चों से बातचीत कर रहे थे, तो 2 घंटे से भी ज़्यादा समय जिलाधिकारी ने बच्चों के बीच में गुजारा है। बच्चों से वो क्या जानकारी जुटा रहे थे और बच्चों के लिए वो क्या संदेश दे रहे थे? देखिए सर बहुत ही क्यूरियस हैं, बच्चों में क्या चीज़ें हैं। जैसे बच्चों से पूछ रहे हैं कि आप क्या बनना चाहोगे, शिक्षक, तो IPS IAS क्यों नहीं बनना चाहेंगे। हमारे सीतापुर के आप शायद आपको भी पता होगा, बहुत सारे बच्चे जैसे जो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जामिया है, JNU है, या चेन्नई यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, वहाँ तक जाने का इनको साधन नहीं पता है। अभी आप पता है UGC जो मतलब यूनिवर्सिटी, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके लिए टेस्ट कराती है, तो सर उन बच्चों से ये भी पूछ रहे थे कि आप उस टेस्ट में प्रतिभाग करिए। सर ने हमको ये भी निर्देश दिया है कि हमारा जो डिजिटल क्लासरूम है, वहाँ पे हम कौन कौन सी परीक्षाओं के लिए क्या क्या सिलेबस हैं और कैसे तैयारी की जा सके। अभी सर हमें बता रहे थे कि इसका भी आप तैयारी कराइए, यहाँ GIC में ही या अन्य तहसील स्तर पे जो विद्यालय हैं, हम उनको सॉर्ट आउट करेंगे, वहाँ पे वीकली कम से कम क्लास लगाएं, ताकि हमारे जो अच्छे बच्चे हैं वो जा सकें, मीडिया में जा सकें, फाइन आर्ट में जा सकें, मूर्ति के क्षेत्र में जा सकें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा सकें, मेडिकल में जा सकें, तो मतलब उनको हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकें। सर का यही सपना है और लगातार वो इन बच्चों से यही बातें करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे थे जो बहुत ही लोअर फैमिली से थे, सर ने उनकी बातें भी सुनी, उनको पुरस्कृत करने के लिए हमसे कहा है। उन बच्चों को लेकर के हम अगले हफ्ते तक सर के पास जाएंगे, और सर का यही संदेश है कि इन बच्चों को जो भी बेहतर एक DM जिलाधिकारी के रूप में सर, या एक जिला विद्यालय निरीक्षक या प्राचार्य के रूप में हम जो बच्चों को प्लेटफॉर्म दे सकें, आप सभी मीडिया बंधुओं के साथ हम उसका प्रयास करेंगे। बिल्कुल। तो जिला अधिकारी से जिस तरीके के बच्चे आशीर्वाद पाकर उन्हें कैसा लगा, ये हम बाद में जानने का प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकार केसी वाजपेयी जी हैं, आप एक अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकार हैं और आज इन बच्चों के बीच में पहुंचे हैं, इनके लिए आपका संदेश क्या है? हम अपना संदेश देने के पूर्व एक समाज सेवी मृगांक अग्निहोत्री जी, ये भी जिलाधिकारी महोदय के साथ साथ इन्होंने हर बच्चे की संवेदनशीलता, उसकी प्रतिभा का परिचय प्राप्त किया। आशीर्वचन के रूप में इन समाज सेवी मृगांक अग्निहोत्री जी के 2 शब्द पहले हम आशीर्वाद के रूप में ले लें। व्यक्तित्व, कृतित्व। वो व्यक्ति जो काम करता है उसका व्यक्तित्व, कृतित्व बहुत बड़ा हो जाता है। तो इन्होंने पूरे राष्ट्र के नवनिर्माण, समाज के समग्र विकास में काफ़ी योगदान इनका रहा है, और अहर्निशम सेवामय भाव से ये हमेशा चेतना के साथ में, इस सुबह कुहासे में भी ये सुबह 9 बजे यहाँ पहुँच गए लखनऊ से। तो 2 शब्द इनके भी आशीर्वचन के रूप में बच्चों के आप ले लें। तो मृगांक जी, जानना चाहेंगे, आपने जब देखा होगा इस प्रदर्शनी को, कैसा लगा? बच्चों के लिए, बच्चों में एक भावना देने की कि एक नए विचारायण के ऊपर मैं वाजपेयी जी से कहूँ प्रदर्शनी लगाई जाए, जो कि पूरे उसमें जाए। बच्चों में बड़ी क्यूरियोसिटी है, 2-3 बच्चों से मैंने बात की है, बच्चों को मैं बहुत आशीर्वाद दे रहा हूँ, भगवान का रूप है। देखिए ये बहुत बड़ी बात निकल करके आई कि चक्रतीर्थ
को लेकर के भी एक प्रदर्शनी बच्चों में होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों में जिज्ञासा है, बच्चों में हुनर है और वो करना चाहते हैं। आपका संदेश जानना चाहते आदरणीय, मैं बहुत विशेष रूप से आभारी हूँ, रोम रोम से आभारी हूँ मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब का, जिन्होंने जिनके प्रेरणा से उनके साथ विचार विमर्श हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि बच्चों में जागरूकता हम लोग कैसे बढ़ाएं स्मार्ट सिटी के रूप में। तो मैंने कहा कि 2-3 चीज़ें अगर हो जाएंगी तो स्मार्ट सिटी अपने आप हो जाएगा। अगर हम सही सोच, सही दृष्टि, सही प्रयास के माध्यम से माई ड्रीम सिटी, क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी ये कार्य सक्षम करने में सफल हो सके तो स्मार्ट सिटी अपने आप हो जाएगा सीतापुर। और उसमें यहाँ की बाल प्रतिभा ने हमारी सोच, हमारे इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन से भी बहुत ऊपर जाके इन लोगों ने जो कला का प्रदर्शन किया है वो उनके चित्र बोल रहे हैं। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। उनके रंग, उनका ड्राइंग्स, उनके कलर कॉम्बिनेशंस, और इतना ही नहीं, इनके अंदर में बड़े बड़े महान कलाकार और बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक छिपे हुए हैं। ये सीतापुर के नक्षत्र हैं, छात्र नहीं, सीतापुर के नक्षत्र हैं। और आने वाले समय में इनके सबल कंधों के ऊपर में राष्ट्र का नवनिर्माण, समाज का समग्र विकास विश्व के मानचित्र पर गरिमा स्थापित करेगा। और इन्हीं में से बहुत से बच्चे वो विश्व स्तरीय कलाकार बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, समाज सुधारक बनेंगे, चिंतक बनेंगे, मनीषी बनेंगे। और इसमें आयोजन में विशिष्ट भूमिका रही है अनूप तिवारी जी की। मैं इनका रोम रोम से आभार व्यक्त करता हूं। और यंग सुपरस्टार और मेरे यशस्वी जिलाधिकारी श्री अनूप सिंह जी का, जिन्होंने अनुज और भी सबसे बढ़िया अनुज सिंह जी ने जो अपना योगदान किया है, योगदान ही नहीं वो तो प्रत्यक्षम प्रमाणम, इस कुहासे भरे दिन में भी उन्होंने 2.5-3 घंटे बच्चों के साथ में गुजारा। हर बच्चे का चित्र उन्होंने देखा, उसके साथ संवाद स्थापित करके और उसे उन्होंने प्रोत्साहित किया। उन्होंने सही संदर्भों में जिला के मुखिया के कर्तव्य का निर्वाह किया है और आने वाले ये कमिंग जनरेशन उनकी सदा सर्वदा ऋणी रहेंगी। बिल्कुल। तो देखिए जिस तरीके की ये प्रतियोगिता हुई, एक बार दिखाना चाहेंगे। ये शिक्षक जन हैं जिनके जरिए इन बच्चों ने हुनर सीखा। और मैंने बताया आपको कि मंच प्रदान किया राजकीय विद्यालय ने, और इसके बाद इन शिक्षकों के निर्देशन में इन बच्चों ने जो आज पेंटिंग प्रतियोगिता की है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो प्रतियोगिता को देखने के लिए 3 घंटे ज़िला अधिकारी ने इन बच्चों के बीच में बिताए हैं। और उस प्रदर्शनी को हम खुद दिखाना चाहेंगे, क्योंकि बच्चों की मेहनत को हम दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने अपने ज़िले के लिए क्या सोचा, कैसे ग्रीन सिटी, कैसे क्लीन सिटी और कैसे स्मार्ट सिटी बनाएं। ये देखिए बच्चों में जो कहते हैं ना, बच्चे देश का भविष्य हैं, और वो आज जो भविष्य है उसको लेकर के कैसे अपने पेंटिंग के जरिए उसका निर्धारण किए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो निर्धारण है ये एक एक बच्चे का आज जिस तरीके से जिलाधिकारी ने अवलोकन किया है और उन्होंने खुद देखा कि बच्चों का हुनर किस तरह से बोल रहा है, और फिर उन्होंने निर्णय लिया कि जो सरकारी बिल्डिंग्स है, खासकर कलेक्ट्रेट है, विकास भवन है, वहाँ पर इन बच्चों की इस पेंटिंग को वो लगवाएंगे। और उन्होंने इसके लिए बाकायदा निर्देशित भी किया है कि इसको सजो कर रखें। और तभी चूँकि ये बच्चे जो हैं उन्होंने आज अपने जनपद को कैसा बनाना है, कैसा बनना चाहिए जनपद, उसको उकेर कर रख दिया है। ये इनकी सोच है और वो सोच वाकई में काबिले तारीफ़ कही जाएगी। क्या लगता है प्रिंसिपल साहब, जिस तरीके से बच्चों ने अपनी सोच को आज उकेरा है, तो लगता है कि इन बच्चों से कहीं ना कहीं सरकार को भी इनकी सोच को लेना चाहिए। बिल्कुल। और आपको बता दें कि जो सरकार की नई एजुकेशन पॉलिसी है उसकी फ्रेमिंग चल रही है, इन बच्चों के सुझाव मांगे जा रहे हैं। हम लोग यहाँ के जो सम्मानित इनके प्रधानाचार्य हैं उनके माध्यम से जो छात्र हैं कहीं ना कहीं हमसे भी ज़्यादा ये इनोवेटिव हैं, ये नवाचार कर रहे हैं। और हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि इन बच्चों के सुझावों को भी लेकर के, क्योंकि हमारी ये नई पीढ़ी है, हम 40 साल के आसपास जा रहे हैं, प्रौढ़ावस्था में हम आप जा रहे हैं, ये हमारी नस्ल है और हमको इन्हीं से अपेक्षाएं हैं। और हमें ये पूरा आज विश्वास हो गया है कि हमारा भविष्य उज्जवल है और ये मतलब हमारे जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं बहुत ही आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल आगे बढ़ेंगी ये पीढ़ियाँ आने वाले भविष्य में। हमारे साथ राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं अरुणेश मिश्र जी, उनसे जानना चाहेंगे कि आप भी बड़ी बारीकी से आप अवलोकन कर रहे थे
आप खुद शिक्षक रहे हैं, क्या लगा बच्चों में देख करके आपको, कैसा अनुभूत हो रहा, क्या संदेश देना चाहेंगे? सृजन और निर्माण की क्षमता जिन छात्र छात्राओं के अंतर में निहित है, वे ही अच्छे समाज के निर्माता होंगे, वे ही देश के निर्माता होंगे। और वैज्ञानिक क्षेत्र में जो अन्वेषण और आविष्कार होते हैं वो सृजन और निर्माण की ही देन है। आज विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जिलाधिकारी श्री अनुज सिंह जी के निर्देशन में और विश्वविख्यात मूर्तिकार श्री प्रोफेसर कृष्णचंद्र वाजपेयी जी के मार्ग निर्देशन में ये आयोजन हुआ है। और निश्चित रूप से इससे जो हमारी सक्रिय प्रतिभाएं हैं उन्हें और प्रखरता प्राप्त होगी। इन शब्दों के साथ इन बच्चों को इतनी शीत लहर के बावजूद अपने चित्रकला प्रदर्शन के लिए हम भूरि भूरि प्रशंसा करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल। उनके शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को जिन्होंने उनका मार्ग निर्देशन किया उनको भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और इस प्रकार के आयोजन अपने जनपद में होने चाहिए। और इन्होंने ये जो पोस्टर प्रदर्शनी की है, विभिन्न विभागों के कार्यालयों में इन पोस्टरों को लगाया जाना चाहिए, जिससे ग्रामीण अंचल के लोग भी प्रेरणा प्राप्त कर सके। जी बिल्कुल। तो देखिए, ये सुझाव दिया है कि ग्रामीण अंचल पर भी जिन बच्चों ने ये पोस्टर बनाए हैं उनके पोस्टरों को वहाँ लगाना चाहिए, ताकि दूसरे बच्चे भी प्रेरणा लें और ये पता चल सके कि उनके बच्चों में किस तरीके का हुनर है और उस हुनर के ज़रिए जनपद में क्या कुछ किया जा सकता है। और शासन हो, प्रशासन हो या फिर सरकार हो, इन बच्चों के पोस्टर को लेकर एक अच्छी सोच जो बच्चों ने परिलक्षित की है वो कहीं न कहीं उन्हें अपने योजना में भी उतारने की आवश्यकता है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। चुनावी सफर में हिचकोले खा रही निकाय की नैया, वोटर बनेंगे आखिर किसके खेवैया। बच चुका है चुनाव का बिगुल, तय हो चुकी है उम्मीदवारों की दावेदारी। लाखों की आवाम चुनेगी शहर की सरकार, किसके सिर सजेगा जीत का ताज। खूब हो रहे चुनावी वादे, नेताजी जा रहे वोटरों के द्वारे। 6 नगर पालिका 5 नगर पंचायतों का होगा फैसला। चेयरमैन पार्षदों की तय होगी तकदीर। निकाय चुनाव का महा कवरेज लेकर आ रहा है आई इंडिया। निकाय की नैया में देखे वोटरों की पसंद। शहर की सरकार में जानेंगे निकायों का हाल। वार्डों से लेकर निकायों तक होगा सबसे सटीक विश्लेषण। तो हर रोज देखते रहिए सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आई इंडिया। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया।